It's National Startup Day, marking the 10th anniversary of Startup India Mission. अगर स्टार्टअप्स की बात करें तो ये जर्नी लगभग 10 साल पहले शुरू हुई थी, जब 2014 में इंडिया में केवल 350 स्टार्टअप्स थी और आज ये जर्नी ऊंचाइयां भर चुकी है। हमारे देश में 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। So to talk about this phenomenal journey, today I have with me the Joint Secretary of DPIIT, Mr. Sanjeev Singh. माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर भारत के हर गांव में एक स्टार्टअप होना चाहिए। इस बार के महाकुंभ की तरह ये भी विश्व का स्टार्टअप की सबसे बड़ी गैदरिंग होगी। हमारी प्रयास भारत सरकार की तरफ से ये है कि अधिक से अधिक कॉरपोरेट हाउसेस को इन्वॉल्व करें, जिसके तहत वो स्टार्टअप्स को प्रमोट कर सकें। वेलकम सर। थैंक यू सिस्टर। सो सर, आप स्टार्टअप इंडिया के साथ और डीपीआईआईटी के साथ लगभग 2 साल से ज्यादा से जुड़े हैं। सो हाउ डू यू असेस द जर्नी ऑफ स्टार्टअप इंडिया मिशन? The Startup India was started on 16th January 2016 when Honorable PM inaugurated the Startup Action Plan, which has 19 pillars. Basically, they are sub-categorized in 3 different sections. The first being administration, the second being financing, and third to promote industry, academia relationship, and simplification of procedures. And there has been a lot of change in the last 9 years. Today, startup is at a place where we can say we are the 3rd largest startup ecosystem of the world and striving to become not only the biggest but the best startup ecosystem of the world. सर, अगर स्टार्टअप इंडिया की बात की जाए और हमारे देश की बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो आज स्टार स्टार्टअप्स कहलाते हैं, लाइक बोट, लाइक मामाअर्थ। तो ऐसे ही कुछ स्टार्टअप्स के साथ डीपीआईआईटी ने हाल ही में पार्टनरशिप भी करी है। जैसे अभी मैं बोट के साथ डीपीआईआईटी की पार्टनरशिप को रिकॉल कर सकती हूँ। साथ ही डीपीआईआईटी ने फिलहाल में जेके सीमेंट के साथ भी पार्टनरशिप करी। तो वी कैन से दैट कॉर्पोरेट पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट इज एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग द स्टार्टअप्स। तो आगे हमें किस तरह की और पार्टनरशिप देखने को मिल सकती है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है और हमारी प्रयास भारत सरकार की तरफ से ये है कि अधिक से अधिक कॉरपोरेट हाउसेस को इन्वॉल्व करें, जिसके तहत वो स्टार्टअप्स को प्रमोट कर सकें। देखा गया है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में, स्पेशली इन अमेरिका, विच हैज़ as on date the best startup ecosystem, the startup ecosystem is driven by the corporate houses. Corporate houses वहाँ ग्रैंड चैलेंजेस लॉन्च करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, जिसको हल करने के बाद स्टार्टअप्स को नॉट ओनली कैश इन रिवॉर्ड बट उनके थ्रू प्रोक्योरमेंट भी होती है। और हमारी प्रयास यही रही कि भारत में भी इस चीज़ को रेप्लिकेट किया जाए और भारत के टॉप कॉरपोरेट हाउसेस के साथ हमारी बात चल रही है। और वो दिन दूर नहीं है कि जब कॉरपोरेट हाउसेस भी सरकार के साथ, स्टार्टअप के साथ कंधा से कंधा मिला के इकोसिस्टम के लिए काम करेंगे। सर, अगर हम स्कीम्स की बात की जाए तो देखा जाए तो पिछले 10 सालों में लगभग छोटी बड़ी सभी स्कीम्स को मिला के 60-70 से ज्यादा स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। फंडिंग स्कीम, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्कीम्स। सो ऐसी और कौन सी स्कीम्स है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपके हिसाब से लाइक व्हाट आर द टॉप 5 schemes that have influenced and impacted the startup ecosystem the most? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं and we are in constant touch with them, and whenever they have any kind of issues we are responsive to that and we bring out specific measures to solve out any problem which are being faced by startup ecosystem. If you say what are the transformational schemes, I have no hesitation in saying that though all the ministries have their own different schemes, but
the impact of startup seed fund scheme, which is for early stage startups, and fund of funds scheme, which is through VC participation, and credit guarantee scheme of startup have the largest footprint, and they have virtually changed the entire the way startup ecosystem is seen. In fact, I will give you an example of fund schemes that this scheme is of 10,000 crores, and though it has not been fully deployed, but this has resulted into influx of almost 1 lakh crore commitment to the startups. So these schemes and measures have played a big role in making startup what they are as on date. Sir, if we talk about budget, like the last budget, so last year FM removed angel tax. So what are the recommendations for this year's budget? This only Ministry of Finance will be able to tell. Though we have communicated to them the request of startup companies and our recommendations on that, but that is a very confidential thing and it will be incorrect on my part to speak on that. सर हम 2025 के पहले महीने में हैं और साथ ही हम नेक्स्ट जो डिकेड स्टार्टअप इंडिया का आने वाला है उसके भी पहले महीने और पहले साल में हैं. सो व्हाट इज द मिशन एंड द टॉप प्रायोरिटीज फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस डिकेड? देखिए, इसमें 2-3-4 चीजों पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा. सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत के हर गांव में एक स्टार्टअप होना चाहिए. उस कथन को सत्य करने का प्रयास जारी है और 2025 के दौरान हमें इस बात की आशा है कि हम 100% ऑफ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर एक एक स्टार्टअप कम से कम खड़े करने में सफल होंगे, जबकि हमारा प्रयास आगे भी होगा कि पूरे देश को स्टार्टअप से सैचुरेट किया जाए. उसके बाद दूसरा जो एक हमारा अनूठा पहल रहेगा वो रहेगा भास्कर नाम का हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसका एक्रोनिम है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री. दिस विल बी नॉट ओनली ए येलो पेज फॉर द स्टार्टअप इकोसिस्टम बट इट विल हैव वेरी एडवांस्ड AI बेस्ड searchability function so that startups can search as per their requirements, and we will create the biggest startup platform anywhere in the world where we will have more than 1 million startups in due course of time who will be interacting with each other. And not only startups, this time we are putting future entrepreneurs ready to become startups also as part of our Bhaskar platform. We will also, as you rightly said, we will be focusing on manufacturing startups being supported by corporate houses so as to make India a product nation. We will be reaching out to top 100 listed companies and requesting them to support in whatever possible manner to startups. And last but not the least, we will be focusing this year on grand challenges by corporate houses where there are rewards and more than rewards, where there is scope for procurement, because the startup needs work more than the cash. So you already highlighted the need to work in the manufacturing startup sector. इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी कि हमने देखा कि पिछले सालों में डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी आई, डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए पॉलिसी आई, तो क्या हम आगे भी किसी सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी या सेक्टर स्पेसिफिक सपोर्ट को देखने को मिलेगा? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, अभी तक डीप टेक की कोई पॉलिसी नहीं आई है, बट डीप टेक और भी जो इस प्रकार के सेक्टर हैं उनके लिए अगर हमें कोई स्पेशल चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है तो उसको देखा जाएगा. आज के दिन में स्टार्टअप सेक्टर एग्नोस्टिक है, रीजन एग्नोस्टिक है, बट मे बी इन फ्यूचर हु नोज वी कैन कम आउट विथ सम स्कीम्स टू सपोर्ट सम सेक्टर्स विच आर sunrise sectors, global champion sectors. So let us see what is there in future for us.
So, over the years, there have been around 55 regulatory reforms. And regulatory reforms are very critical for startups. So, can we expect some more reforms to make the startup ecosystem better in the coming? Yes, as I told you, and you yourself have told that there has been more than 55 regulatory reform. We are continuously working on it, and through your channel of TICE, I will request startups that wherever they feel that there is a regulatory challenge for a class of startups, they should come to us. We will be very happy to look into it and see that how can we provide more ease of doing business to our young startups, because this is very critical that we have to pave a way which is very, very smooth for our startups. So, Startup Mahakumbh has been one of the most celebrated events and platform for the startup. So, this year, what is the vision and preparation for Startup Mahakumbh? सबसे पहले तो मैं आपको महाकुंभ में इनवाइट करना चाहूँगा, और आपके चैनल के तहत जो भी श्रोता सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टार्टअप महाकुंभ में पार्टिसिपेट करें। इस बार के महाकुंभ की तरह ये भी विश्व का स्टार्टअप की सबसे बड़ी गैदरिंग होगी, जिसमें करीब 1 लाख से अधिक लोग पार्टिसिपेट करेंगे। वी विल हैव मोर देन 3000 स्टार्टअप पार्टिसिपेटिंग देयर। करीब 50 देशों से अधिक लोगों के पार्टिसिपेशन की संभावना है। पर उससे भी ज़्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम पूरे विश्व से स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े हुए अच्छे स्पीकर्स को बुला रहे हैं। उसमें वर्कशॉप कंडक्ट कराएंगे, पिचिंग सेशन कराएंगे, जिस एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि जिससे वहाँ आने वाले हर किसी को उनकी वैल्यू फॉर मनी लगे, कि उनके द्वारा जो आने जाने में खर्च किया गया है वो उससे पूरा हो सके। और ये एक हमारे माननीय मंत्री जी के पहल पे पिछले साल शुरू किया गया था, और इसे जैसा आपने भी देखा होगा, अभूतपूर्व सफलता मिली। पर ये सफलता पूरे इकोसिस्टम की थी, और हमारी आगे भी इकोसिस्टम से दरख्वास्त है कि ये उनका प्रोग्राम है, इस पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और देश का नाम आगे करें। Sir, coming to my last question, you have close associations with ONDC as well. And when ONDC was launched, it was, it is still called as the UPI movement of startup ecosystem. So what are the plans to bring more and more startups on ONDC, and what is the vision? विजन इसमें बहुत क्लियर है। हम लोग स्टार्टअप और ONDC दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि स्टार्टअप को, जैसा मैंने पहले भी कहा, स्टार्टअप की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट का सेल कैसे हो सके, बिक्री कैसे हो सके। और इसमें ONDC नेटवर्क उन्हें एक ऐसा स्थान प्रदान करता है जिससे वो अच्छी तरह से अपनी सेल करें। और हमारा ONDC का खुद भी हम एक सेलर्स रेफरेंस ऐप बना रहे हैं, जिससे लोग जुड़ के पूरे भारत के हर स्टार्टअप को किसी और प्लेटफॉर्म का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। उनको अपना देसी ONDC रहेगा, भारत खुलेगा और हर स्टार्टअप को मौका मिलेगा। Just one message from you on the National Startup Day for the aspiring entrepreneurs. I will say, work hard, keep working hard, don't feel bad if things don't succeed. Eventually they will succeed, and have pride in your own work and on your country. Thank you so much, sir, for connecting with that.